हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 3 सितंबर के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखना, अपने आप करंट अफेयर आपको याद हो जाएगा। प्रीवियस क्लासेस का भी मैं रिलेट करता रहूंगा ऑप्शन के साथ काफी अच्छे से, और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस पे। ज्वाइन कर लो। वीकली करंट अफेयर भी अपन कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली मैंने जीए की कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर की है मेरी। एक ऐसे मैंने 27.5 स्कोर किया था वीपीएस क्लर्क में, इसमें आरबी असिस्टेंट में 22। ठीक है, तो जाके एक बार देख लो। ठीक है, आपको आइडिया लगेगा किस टाइप से पढ़ना है, और क्लासेस कंटिन्यू करो। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना क्लास कैसी लगी। ठीक है, और क्लास पूरी देखना। ठीक है, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। अब कितनी चीजें आपको याद होगी क्लास के बाद आपको पता लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स इन तवांग एंड दिबांग वैली ऑफ विच स्टेट। तो इंडिया ने पहला सर्वे स्टार्ट किया हाई रिस्क ग्लेशियल लेक का तवांग और दिबांग वैली में। ठीक है, कौन से स्टेट में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कौन करवा रहा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करवा रही है, और इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड मिशन। ठीक है, उसके लिए आउटले कितना रखा है? 150 करोड़। ये अपन ने पढ़ा था, अगस्त में ही पढ़ा था। तो 150 करोड़ आउटले था। ठीक है, अब बात करें हिमाचल प्रदेश न्यूज में क्यों है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। शिक्षा योजना। ठीक है, लद्दाख अभी न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि लद्दाख में भी 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। ठीक है, टोटल अभी 7 हो गए। उनके नाम क्या है? नाम है चंगटांग, द्रास, नुब्रा, शाम और झंस्कार। ठीक है, टोटल 7 हो गए। अभी लेह और कारगिल पहले थे, 5 ही हैं। ठीक है, सिक्किम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली जुलाई में अपन ने पढ़ा था, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है टू स्टडी कार्डामम डिजीज, कार्डामम डिजीज इन सिक्किम यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गई तीनों चीजें, तीनों पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच इंडियन एथलीट वॉज रिसेंटली ऑनर्ड एट INS सतवाना द इंडियन नेवी सबमरीन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो इंडियन नेवी का जो सबमरीन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है INS सतवाना, वहां पे कौन से एथलीट को ऑनर किया है? तो वो किया है ज्योति यारा जी। ठीक है, जो एथलीट है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन एथलीट एवर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन वुमेन्स 100 मीटर हर्डल इवेंट। ठीक है, हर्डल में पार्टिसिपेट करने वाली पहली वुमेन आंध्र प्रदेश से है ये। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन है। ठीक है, सतीश कुमार वादुगुरी न्यूज में क्यों है? इनको अभी चेयरमैन बनाया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, सतीश कुमार न्यूज में क्यों? क्योंकि इनको चेयरमैन एंड CEO बनाया है रेलवे बोर्ड का। और सतीश कुमार ने रिप्लेस किसको किया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में? इससे पहले थे जया वर्मा सिन्हा, उनको रिप्लेस किया है। ठीक है, आरती जी भी न्यूज में क्यों रहे? क्योंकि आरती जी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरू के अंदर, किसमें? इन वुमेन्स 10,000 मीटर रेस वॉक। ठीक है, जो वुमेन्स जो हुई है वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है। एथलेटिक्स स्पेलिंग एरर हो सकती है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 जो कहाँ हुई है? लीमा के अंदर। कहाँ है? पेरू में है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which IT firm working on a project called Morni to develop an AI model that understand and represent 125 Indian language and dialects। ठीक है, तो इसके लिए मोरनी स्टार्ट किसने किया? वो किया है गूगल ने। ठीक है, और गूगल के पास नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ लैंग्वेज डेटा, गूगल हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट वाणी। प्रोजेक्ट वाणी भी लॉन्च किया था गूगल ने ISC और आर्ट पार्क के साथ मिलकर 2022 में लॉन्च किया था, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी वाला अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करें अमेजोन न्यूज में क्यों था? क्योंकि अमेजोन ने अभी AI शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया। AI शॉपिंग
असिस्टेंट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, RUFUS, रूफूस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्लीन पावर सेल एग्रीमेंट किया है रिन्यू पावर के साथ। रिन्यू पावर के साथ कितना किया, 437.6 मेगावाट का क्लीन पावर सेल एग्रीमेंट किया है, क्लीन पावर सेल एग्रीमेंट। ठीक है, रेलटेल अभी न्यूज में क्यों था, रेलटेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसीव किया है ISO 14001:2025 ISO सर्टिफिकेट मिला है इनको फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेट रेलटेल को मिला है। AI मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट किसको दिया, इन्फोसिस को दिया था, ये अपन ने कल ही रिवाइज किया था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड एट द इवेंट हेल्ड एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, अभी एक इवेंट हुआ है, वहां पे इंडिया की इंडिजिनियसली डेवलप हुई है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, उसको अभी रिलीज किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, और यहीं पे एक और पोल्यूशन कंट्रोल वेसल वो भी रिलीज की है, लॉन्च की है, GSL यार्ड 1267। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, उसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप, इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, अब बात करें दूसरे ऑप्शंस की, तो अभी रिसेंटली एयर चीफ मार्शल है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी है, विवेक राम चौधरी जी, इन्होंने पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है, फर्स्ट कॉमिक बुक किसके ऊपर, ऑन हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इसको डेवलप किसने की, इस कॉमिक बुक को डेवलप की है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NFDC ने इसको डेवलप की है, हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इसके अलावा अभी इसरो भी न्यूज में था, क्योंकि इसरो ने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट किया है a technology to study ocean soil ocean and soil parameter, ocean and soil parameter को स्टडी करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की है बाय यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड सेंसर, बाय यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड सेंसर, इसका नाम है GNSSR, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री के थ्रू वो स्टडी करें ओशियन एंड सोइल पैरामीटर। ये टेक्नोलॉजी इसरो ने बताई है। ठीक है, कल ही अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, किसको अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बनाया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का डायरेक्टर जनरल रिसेंटली बने हैं राजविंदर सिंह भाटी। ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे अनीश दयाल सिंह को। ठीक है, B श्रीनिवासन कौन है अभी, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। दलजीत सिंह चौधरी को डायरेक्टर जनरल बनाया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। विकास लखेरा को डायरेक्टर जनरल बनाया है सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये किसको बोलते हैं, असम राइफल, असम राइफल का डायरेक्टर जनरल है विकास लखेरा जी। ठीक है, काफी चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द शिप बिल्डिंग फर्म दैट हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद द नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL फॉर द सप्लाई ऑफ डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर स्टील एंड बेली ब्रिज, स्टील 70 मॉड्यूलर स्टील एंड बेली ब्रिज के लिए NHIDCL के साथ पार्टनरशिप की है GRSE ने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ठीक है, अभी बात करें GRSE न्यूज में क्यों था, क्योंकि GRSE ने 840 करोड़ दिए थे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च को, क्यों दिए थे, टू बिल्ड एन ओशियन रिसर्च वेसल, ओशियन रिसर्च वेसल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिए थे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने बहुत बार रिवाइज करवा दी, जो डेली देखते हैं उनको अपने आप याद हो गया होगा ये चीज। ठीक है, अब बात करें हुरून इंडिया की रिच लिस्ट आई थी, हुरून
इंडिया रिच लिस्ट आई थी अभी, ठीक है। उस रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन है रिच इंडिया में? नंबर 1 पे अभी आ गए अंबानी जी से आगे गौतम अडानी, 11,61,800 करोड़ नेटवर्थ के साथ। नंबर 2 पे मुकेश अंबानी जी, 10,14,700 करोड़। नंबर 3 पे शिव नादर फैमिली, अंशिल टेक्नोलॉजी की शिव नादर फैमिली, 3,14,000 करोड़, ठीक है। और सेल्फ सेल्फ मेड वुमेन कौन है? वेल्थिस्ट, सबसे अमीर इंडिया में वेल्थिस्ट सेल्फ मेड वुमेन, ये ध्यान रखना है। सेल्फ मेड वुमेन तो वो है राधा वेम्बू, राधा वेम्बू जो के फाउंडर है। इनकी नेटवर्क कितनी? 47,000 का, ठीक है। क्लियर होगी सारी चीजें। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। Recently, an MOU was signed between the Comptroller and Auditor General of India and which country to enhance bilateral cooperation in exchange expertise in the field of public sector auditing, ठीक है। ऑडिट में एक्सचेंज और एक्सपर्टीज के लिए इंडिया के केक के साथ पार्टनरशिप किसने की है? तो वो की है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। अभी थोड़े आपको आवाज आएगी गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, तो उसको इग्नोर करना थोड़ा, ठीक है। बहुत ही थोड़ी सी आएगी। तो इंडिया के केक के साथ पार्टनरशिप किसने की है ऑडिटिंग में एक्सपर्टीज के लिए? सऊदी अरेबिया ने की है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान ने भी इंडिया के केक के साथ पार्टनरशिप की थी ऑडिटिंग एक्सपर्टीज के लिए, ऑडिटिंग एक्सपर्टीज के लिए, ठीक है। अब इंडिया ने ओमान के साथ भी एमओयू किया था, वेरी इंपॉर्टेंट किया था, टू रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज, शार्क एंड रेज इन अरेबियन सी, ठीक है। शार्क और रेज के ऊपर रिसर्च करना अरेबियन सीज के लिए अंदर, तो इंडिया ने ओमान के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने 12 साल का एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ, ठीक है। और सऊदी अरेबिया पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करने वाला है 2025 में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 में होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई अपनी एक साथ, बस अब आवाज नहीं आएगी, वो 1 मिनट का ही था। अब नेपाल की बात करें, नेपाल न्यूज में था क्योंकि धुलीखेल, नेपाल की धुलीखेल म्युनिसिपैलिटी सेकंड हेल्थी सिटी है एशिया के अंदर, सेकंड हेल्थी सिटी है एशिया के अंदर अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई। केक के साथ दो कंट्री ने अभी, इंडिया के केक के साथ दो कंट्री ने पार्टनरशिप की है ऑडिटिंग बढ़ाने के लिए, एक उज्बेकिस्तान ने की है, ठीक है, और एक की है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। प्लस इंडिया ने ओमान के साथ पार्टनरशिप की है टू रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज इन अरेबियन सी, ठीक है। धुलीकल म्यूनिसिपैलिटी जो सिटी है, ठीक है, वो सेकंड हेल्थी सिटी है एशिया के अंदर अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। और नेपाल के अंदर ये भाई इरडा 290 करोड़ इन्वेस्ट करके 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहा है सतलुज जल विद्युत निगम के साथ मिलकर। और अपने केक कौन है इंडिया के? वो है जीसी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। रिसेंटली नवरत्न स्टेटस वाज नॉट ग्रांटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल CPSE, तो किसको भी नवरत्न का स्टेटस नहीं दिया है, तो वो दिया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है। तो इसका मतलब रेलटेल कॉर्पोरेशन को दिया है जिनको ISO सर्टिफिकेट मिला है 14001 इस टू 2025 फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। सतलुज जल विद्युत निगम इनको भी मिला है नवरत्न कंपनी का स्टेटस, और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC को भी मिला है, ठीक है। तो टोटल अभी कितनी नवरत्न कंपनी हो गई? 25 हो गई है, पहले 21 थी, ठीक है। नवरत्न स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1997। एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है? पहले जो भी एलिजिबल है CPSE उसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी होनी चाहिए, मिनी रत्न शेड्यूल A कंपनी होनी चाहिए, प्लस हैव एन एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग फॉर 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर। MOU रेटिंग लास्ट 5 में से 3 साल तक बहुत ही एक्सीलेंट और वेरी गुड होना चाहिए, एंड ए कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और अबोव अक्रॉस 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है। अभी रेलटेल कॉर्पोरेशन को मिनी रत्न का स्टेटस मिला है, ठीक है। ये 23वें नंबर की है, ये 22वें नंबर की है, सॉरी।
23वें नंबर की है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और 24वें नंबर की है एनएचपीसी जो हरियाणा बेस्ड है, और 25th है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। टोटल अभी 25 हो गई है, ये ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। A report titled Pathways and Strategies for Accelerating Growth in Edible Oil Towards the Goal of Atmanirbharta was released by which organization, outlining the strategic intervention to increase domestic oil production of India by 43.5 million tons for self-sufficiency, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है Pathways and Strategy for Accelerating Growth in Edible Oil Towards the Goal of Atmanirbharta। तो edible oil में आत्मनिर्भर बनने के लिए पाथवेज एंड स्ट्रेटजी फॉर एक्सीलरेटिंग ग्रोथ, ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने, ठीक है। और इसमें यही बोला है कि सेल्फ सफिशिएंट होना है तो कितना और इंक्रीज होना करना पड़ेगा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन, तो वो करना पड़ेगा 43.5 मिलियन टन, ये भी ध्यान रखना है। तो ये नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है, ठीक है। सॉरी, इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि पर कैपिटा कंजप्शन है एडिबल ऑयल की इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, कितनी होगी 19.7 किलोग्राम पर ईयर, ठीक है, इतनी हो गई है। पर कैपिटा कंजप्शन कितना कर रहा है पर पर्सन, वो कर रहा है एडिबल ऑयल की 19.7 किलोग्राम, ठीक है, पर कैपिटा। हम बात करें, रिपोर्ट ने ये बताया है, द रिपोर्ट हैज आउटलाइंड द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस टू इंक्रीज डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया बाय 43.5 मिलियन टन to narrow the import gap and put country on a trajectory towards self-sufficiency। इंपोर्ट को कम करने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए एडिबल ऑयल के अंदर तो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज करना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 43.5 मिलियन टन करना होगा, ठीक है। आगे क्या बोला इस रिपोर्ट के अंदर, ओवरऑल द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन प्रोपोज्ड बाय द रिपोर्ट कैन आल्सो हेल्प टू अचीव द प्रोजेक्टेड एडिबल ऑयल सप्लाई ऑफ 36.2 मिलियन टन by 2030 and 70.2 मिलियन टन by 2047। इतना अपन प्रोजेक्टेड अचीव कर सकते हैं एडिबल ऑयल सप्लाई के अंदर, ठीक है। अगर अपन ये 43.5 मिलियन टन इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे 2030 तक अपन 36.2 मिलियन टन एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं 2030 तक, और 2047 तक 70.2 मिलियन टन, बस यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद विजन टू अपस्किल यूथ इन टूरिज्म रिलेवेंट स्किल। तो टूरिज्म रिलेवेंट स्किल के लिए विजन के साथ एमओयू किया है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल ने, ठीक है। इट इज अ 3 ईयर पार्टनरशिप वर्थ अप टू $1 मिलियन, ठीक है। और 10 स्टेट के यंग पीपल को ये ट्रेन करेंगे, ठीक है। बस अब अपन आगे देखें, अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया था, शी बॉक्स पोर्टल, ठीक है। ये किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया था, फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, सी बॉक्स पोर्टल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मूडीज रेटिंग प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी टू ग्रो एट 8% फॉर कैलेंडर ईयर 24। कितनी जीडीपी फोरकास्ट की है मूडीज ने, तो की है 7.2%, ठीक है। अभी रिसेंटली एनएसओ के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी आई है Q1 की फाइनेंशियल ईयर 25 की, वो कितनी आई है जीडीपी 6.7%, जो लास्ट 15 मंथ का लो है, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड नहीं है, ये एग्जैक्ट है, ये याद रखनी है अपन। नेक्स्ट किसको अभी एमडी एंड सीईओ बनाया है ऑफ द सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, सीडीएसएल के एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किसको किया, वो किया है निहाल बोर, ठीक है। इनको 5 साल के लिए पहले बनाया था 2019 से 24 तक, और 24 में इनका टर्म एंड हो रहा है तो इनको रीअपॉइंट कर दिया वापस, ठीक है। अभी आईएनएस अरीघाट, ये न्यूज में था, ये क्या है आईएनएस अरीघाट, ये इंडिया का सेकंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक
मिसाइल सबमरीन है, मिसाइल सबमरीन है, ठीक है। आईएनएस अरिघाट, ये सेकंड नंबर की। पहली नंबर की कौन है? पहली नंबर की आईएनएस अरिहंत, ठीक है। और अभी रिसेंटली डेविड मलान ने भी रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से, ठीक है। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं जय शाह। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के, उनको रिप्लेस किया है। शिखर धवन ने भी रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, जिनको मिस्टर आईसीसी भी बोलते थे। शिखर धवन को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था मोटो जीपी का, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 विच एयरलाइन वाज गिवन एफडीआई अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रपोज्ड मर्जर ऑफ विस्तारा विद एयर इंडिया लिमिटेड? विस्तारा का मर्जर होगा एयर इंडिया लिमिटेड में, तो सिंगापुर एयरलाइन ने अभी अप्रूवल दी है, सिंगापुर एयरलाइन को अप्रूवल दी है, ठीक है। अब देखो मर्जर क्या हो रहा है इसमें। सिंगापुर एयरलाइन जो विस्तारा है, विस्तारा के अंदर 49% स्टेक है सिंगापुर एयरलाइन का, ठीक। अब जो मर्जर स्टेक होगा उसमें 25.1% स्टेक होगा सिंगापुर एयरलाइन का, और बाकी जो रिमेनिंग होगा 74.9% स्टेक वो होगा टाटा ग्रुप का, ठीक है। मर्जर हो रहा है विस्तारा का एयर इंडिया में, ठीक है। अब बात करें अभी रिसेंटली स्लाइस एक कंपनी है, उसका भी मर्जर हो रहा था नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ये भी अपन ने देखा था। यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, मर्जर आया है तो। प्लस अभी वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड आए थे, वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड किसने दिए थे भाई? स्काईट्रैक्स, स्काईट्रैक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है, ठीक है। स्काईट्रैक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड दिए, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट एयरलाइन कौन सी है इंडिया और साउथ एशिया में? बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, साउथ एशिया, तो बेस्ट एयरलाइन है विस्तारा, ठीक है। प्लस विस्तारा को बेस्ट बिजनेस क्लास का अवार्ड भी मिला है लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। प्लस वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कौन सी है वर्ल्ड में? तो वो नंबर 1 पे है कतर एयरवेज, कतर एयरवेज 8 कंसेक्यूटिव ईयर टॉप पे रही है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्लास में मजा आ रहा नहीं आ रहा, सारी चीजें अपने आप याद हो रही, कॉन्सेंट्रेट होके एंजॉय लेके पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 हॉकी टूर्नामेंट विल बी होस्टेड बाय विच सिटी? तो 2024 का वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की ये होगी राजगीर बिहार में, बिहार इसको होस्ट करने वाला है, ठीक है। अभी वेव समिट होस्ट करने वाला है गोवा। कमेंट सेक्शन में वेव समिट की फुल फॉर्म क्या है ये बताना, ठीक है। भोपाल न्यूज में क्यों था? क्योंकि भोपाल के अंदर अभी 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली, अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इसको पहले बांग्लादेश होस्ट करने वाला है, पर बांग्लादेश में बहुत जबोरा जबोरी होगी, तो यूएई होस्ट करेगा इसको, ठीक है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होस्ट कौन करेगा? यूएई। क्वेश्चन नंबर 15 यूनेस्को जनरल असेंबली इन 2025 विल बी होस्टेड बाय विच सिटी? तो 2025 की यूनेस्को की जनरल असेंबली होस्ट करेगा समरकंद, उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब चलते बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। प्लीज वीडियो को लाइक करना, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 पेटीएम वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इनटू पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के लिए पेटीएम को अप्रूवल दिया है? वो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ठीक है। अब बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? उसका नाम है इंडिया फर्स्ट, सॉरी एक सेकंड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इंडिया की पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है इंडियन, ठीक है, जो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है ऑपरेशन इन गिफ्ट सिटी,
गिफ्ट सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। गीगा, ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सूट was recently launched by which bank? This designed specifically for gig workers and freelancer. तो गीगा किसने लॉन्च किया है? वो किया है, वो उसी बैंक ने किया है जिसने एस बैंकर प्रोग्राम किया है। तो वो क्या, एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने एस बैंकर प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप की थी एनआईआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक सब्सिडरी है एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की थी एस बैंकर प्रोग्राम के लिए, एस बैंकर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अभी इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? इनोरी प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, वो क्या, ई सेब स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, अभी टोकन रिंग किसने लॉन्च किया था? पंजाब नेशनल बैंक। सेफ्टी रिंग, सॉरी टोकन रिंग नहीं, सेफ्टी रिंग। क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, which organization/bank recently launched a scheme for trading and settlement of sovereign green bonds in the International Financial Service Center in India? तो किसने अभी स्कीम SGRBS लॉन्च की है? ठीक है, IFSCA में, तो वो की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। The scheme aims to facilitate investment in sovereign green bonds issued by Government of India to eligible foreign investor in IFSCA। IFSCA के अंदर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, बी एटर्ना एक हाई एंड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है बोब कार्ड ने। हाई एंड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? बोब कार्ड, उसका नाम है एटर्ना, नाम याद रखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जीए की स्ट्रेटजी मैंने कंप्लीट अपलोड की है, वो जाके जरूर देख लेना और मिशन देखने लग जाओ, वीकली क्लासेस देखने लग जाओ। और अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे एंड पे वर्क कर रहा हूँ, फिर जल्दी अपलोड करूंगा। ओके, गुड लक एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री